हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं जंतु ऊतक के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए फ्रेंड कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो ये हमारा है वसामय ऊतक। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो हमारे बॉडी में फ्रेंड सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो हमारी होती है स्पर्म की कोशिका। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो फ्रेंड ये करते हैं हमारा एपिथेलियम ऊतक। ये हमारे बॉडी को सुरक्षा कवच का काम करते हैं एपिथेलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में उत्तरदायी होता है? जब हमें चोट लग जाती है तो फ्रेंड उस घाव को भरने के लिए इनमें से कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो ये हमारा है एपिथेलियम ऊतक। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिगामेंट एक संरचना है जो जोड़ता है। तो फ्रेंड बोन से बोन को जो जोड़ता है उसे हम बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, बोन से बोन को जो जोड़ता है उस ऊतक को हम बोलते हैं लिगामेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट होगा। लिगामेंट जो होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो फ्रेंड ऊंट का जो कुबड़ होता है वो वसामय ऊतक का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो फ्रेंड फेफड़ों को जो ढकने वाला आवरण होता है उसे हम बोलते हैं प्लूरा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड रक्त ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारा रक्त फ्रेंड क्या है, एक संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पर पूछा गया था ऊतक का उदाहरण कौन सा है, तो हमारा रक्त हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस ऊतक के नाखून, खूर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक के फ्रेंड नाखून और खूर और सींग बने होते हैं? तो ये बने होते हैं केराटिन के। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त होता है। तो फ्रेंड रक्त एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक संयोजी ऊतक होता है हमारा रक्त। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। तो फ्रेंड ऊतकों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन नंबर डी हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं ऊतक। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड सेल मिलकर के बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं फ्रेंड ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी सीक्वेंस कई बार पूछा जा गया है। सेल मिलकर बनाते हैं फ्रेंड टिश्यू, और टिश्यूज मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं फ्रेंड ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रेंड हिस्टोलॉजी का जो शब्द है वो सर्वप्रथम प्रयोग किया था मेयर ने। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो फ्रेंड तंत्रिका जो कोशिका होता है उसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो बोलता है भैया कि हेलमेट लगा के चलो, क्योंकि अगर सिर में अगर चोट लगती है तो फ्रेंड वो जल्दी सही नहीं होता है, और ये हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। अगर डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है, क्योंकि अगर सिर पर चोट लगता है तो वहाँ पर सेल डिवीजन तो होता नहीं है, तो वो घाव जो होता है वो जल्दी भरता नहीं है फ्रेंड। बाकी और अगर पूछा जाए सबसे फास्ट सेल डिवीजन हमारा कहाँ होता है, तो वो हमारा होता है लीवर में। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिरज्जु है। तो फ्रेंड इनमें बताना है नाभिरज्जु हमारा क्या है। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए प्रौढ़ संयोजी ऊतक है नाभिरज्जु। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर, बॉडी के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, किसी
जीवित शरीर के बॉडी के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो इनमें बताना है कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो हमारा जो हृदय है वो एक संयोजी ऊतक नहीं है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो यहाँ पर पूछा गया मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक, उसे बोलते हैं हम टेंडम। और बोन को जो जोड़ता है फ्रेंड उसे बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। यहाँ पर पूछा है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले क्या बोलते हैं? टेंडम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है? तो ये हमारा होता है केमिको मैग्नेटिक वेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से होता है? तो ये सूचनाओं का जो फ्रेंड संप्रेषण होता है, मतलब कम्युनिकेशन होता है, वो किस माध्यम में होता है? तो ये हमारा होता है न्यूरॉन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है? तो ये बना होता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी 4 का बना होता है। ठीक है, 4 प्रकार के ऊतकों का बना होता है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं फ्रेंड? पहला हमारा है इपिथेलियम, दूसरा हमारा है कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा हमारा है मसल टिश्यू, और चौथा हमारा है नर्व टिश्यू। ठीक है, तो इन्हीं 4 मूलभूत ऊतकों से बना होता है किसी प्राणी का शरीर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे मेरिस्टेम कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं हम फ्रेंड अंतर्वेशी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जब मेरिस्टेम जो स्थायी ऊतक के बीच में होता है तब इसे हम बोलते हैं अंतर्वेशी मेरिस्टेम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 अस्थियों आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? तो इनको हम बोलते हैं फ्रेंड स्नायु। ठीक है, स्नायु भी लिखा आता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेंड इन इंग्लिश में लिगामेंट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो फ्रेंड सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है ऑप्शन नंबर बी ग्लूटियम मैक्सिमस होती है। ठीक है, ग्लूटियम मैक्सिमस जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? सबसे छोटी पूछा है फ्रेंड, तो ये हमारी होती है स्टेपीडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में थकान डैश के इकट्ठा होने के कारण होता है? मांसपेशियों में जो फ्रेंड थकान का अनुभव होता है वो किसके जमाव के कारण होता है? तो ये हमारा होता है लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से। जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं फ्रेंड तो हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, जोड़ों में हमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, वो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से होता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है पीड़ानाशक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है? आयोडेक्स आपने यूज किया होगा फ्रेंड, उसमें जो स्मेल आती है, गंध आती है, वो किस चीज़ की होती है ये हमें बताना है। तो ये हमारी होती है फ्रेंड मिथाइल सैलिसिलेट की। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? तो फ्रेंड इनमें बताना है कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है। तो हमारा कपाल पेशी जो होती है वो संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।